everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड मेक के डिफरेंट यूजेस। जो मेक है एक बहुत ही सिंपल और कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्रिएट करना या फिर प्रोड्यूस करना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना। ओके, ये होता है मेक का मतलब, सिंपल सा। लेकिन जब हम मेक के साथ कोई प्रेपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब यूज़ कर देते हैं तो उसका यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट सेंस में होता है, ठीक है, उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आज हम मेक के साथ ऐसे एक्सप्रेशन देखेंगे जिनका यूज़ काफ़ी अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है टू फॉरगिव ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को माफ़ करना, उसे हम मेकअप कहते हैं। तो एग्जाम्पल है, आई कॉल माई फ्रेंड एंड आस्क हिम फॉर मेकअप। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे एक दूसरे को माफ़ करने के लिए कहा, ठीक है, हमने एक दूसरे को माफ़ करने के लिए कहा। मेकअप यानी फॉरगिव ईच अदर। Second example, the couple decided to make up after a big fight. यानी जोड़े ने या फिर कपल ने एक बड़ी लड़ाई के बाद एक दूसरे को माफ़ करने का फैसला किया। मेकअप, ओके, एक दूसरे को माफ़ करना। सेकंड इज मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का अर्थ होता है टू कंपनसेट। टू कंपनसेट यानी भरपाई करना, किसी चीज़ की भरपाई करना, उसे हम मेकअप फॉर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात यानी लास्ट नाइट को अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, बट नाउ आई विल मेक अप फॉर इट। लेकिन मैं अब इसकी भरपाई करूँगा, ठीक है, यानी अब मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा, जो होमवर्क मैंने नहीं किया था उसकी भरपाई करूँगा। मेक अप फॉर। Next example, I didn't go gym last week, but this week I made up for it. ओके, तो मान लीजिए आप पिछले हफ्ते जिम नहीं गए थे और इस हफ्ते आप रेगुलरली जिम गए, तो आपने पिछले हफ्ते की भरपाई की। ओके, आई डिडंट गो जिम लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते जिम नहीं गया, बट दिस वीक आई मेड अप फॉर इट, लेकिन इस हफ्ते मैंने इसकी भरपाई की। ओके, हमारा नेक्स्ट मेक से जो वर्ड है वो है मेक ऑफ। मेक ऑफ का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड यानी समझना, या फिर टू मेक सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अर्थ निकालना, उसको एकदम अटेंटिवली देखना और उससे कुछ मीनिंगफुल बातें निकालना, उससे कुछ सेंस निकालना, उसको हम मेक ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ हर रिएक्शन। मुझे नहीं पता कि उसके रिएक्शन से क्या समझा जा सकता है, क्योंकि जो उसका रिएक्शन है उससे कुछ सेंस बन नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें से मैं कुछ सेंस निकाल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उसके रिएक्शन को कैसे समझा जा सकता है, उसके रिएक्शन का क्या सेंस है, ठीक है। तो मेक ऑफ का मतलब है टू अंडरस्टैंड यानी समझना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिसेस रिया इज क्वाइट स्ट्रेंज, What do you make of her? मतलब जो मिसेस रिया हैं वो काफ़ी अजीब हैं, काफ़ी स्ट्रेंज हैं, तुम उनके बारे में क्या समझते हो, ठीक है, उन्हें देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है। ओके, तो मेक ऑफ का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को देखकर कुछ समझना। टू मेक सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को देखकर उसका सेंस निकालना, ठीक है, उसे हम मेक ऑफ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट मेक के साथ जो वर्ड है वो है मेक आउट। मेक आउट का अर्थ होता है टू सी क्लियरली यानी साफ साफ देखना। ओके, अगर आपको बोलना है साफ देखना तो आप मेक आउट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हार्ड टू मेक आउट हु इज़ स्टैंडिंग इन शैडो। इट्स हार्ड टू मेक आउट, ये साफ देखना थोड़ा मुश्किल है, या फिर ये देखना थोड़ा मुश्किल है कि शैडो में यानी छाया में कौन खड़ा है।
मतलब उसे साफ तरीके से नहीं देखा जा सकता. इट्स हार्ड टू मेक आउट. इट्स हार्ड टू सी क्लियरली. ओके, ये साफ साफ नहीं देखा जा सकता है. साफ साफ देखना मुश्किल है कि छाया में कौन खड़ा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, नो वन कैन मेक आउट योर हैंड राइटिंग. कोई भी तुम्हारी हैंड राइटिंग को, तुम्हारे लिखे हुए को साफ नहीं देख सकता. ठीक है, नो वन कैन सी क्लियरली कि तुमने क्या लिखा है. कोई साफ तरीके से देख ही नहीं सकता कि तुम ये क्या लिख रहे हो. तो हम बोलेंगे नो वन कैन मेक आउट योर हैंड राइटिंग. तुम्हारे लेख को कोई साफ तरीके से नहीं देख सकता. इतनी खराब हैंड राइटिंग है तुम्हारी. ओके, मेक आउट यानी टू सी क्लियरली. हमारा नेक्स्ट जो मेक से वर्ड बनेगा वो है मेकअप थिंग्स. इसका अर्थ होता है टू टेल लाइज, यानी झूठ बोलना, या फिर टू कुक अप स्टोरीज, कहानियाँ बनाना. ओके, तो इसके सेंस में हम मेकअप थिंग्स का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अप थिंग्स व्हेन ही वॉज क्वेश्चन फॉर बीइंग लेट. तो यहाँ पर हमने मेड का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस है पास्ट से. ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखते हैं. ही मेड अप थिंग्स, वो झूठ बोलने लगा या फिर वो कहानियाँ बनाने लगा. व्हेन ही वॉज क्वेश्चन फॉर बीइंग लेट, जब उससे लेट होने पर प्रश्न पूछे गए. मान लीजिए आप कोई स्कूल में जाता है, लेट हो जाता है, और जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम क्यों लेट हो, तो फिर झूठ बोलने लगना या फिर कहानियाँ बनाने लगना. ही मेड अप थिंग्स, वह झूठ बोलने लगा या वह कहानियाँ बनाने लगा जब उससे पूछा गया कि वो क्यों लेट है. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्टॉप मेकिंग थिंग्स, यानी कहानियाँ बनाना बंद करो या फिर झूठ बोलना बंद करो. आई नो इट वॉज यू, मैं जानती थी ये तुम ही हो. ओके, कहानियाँ बनाना बंद करो या फिर झूठ बोलना बंद करो. मेकिंग थिंग्स. ओके, आप मेकअप थिंग्स की जगह कभी कभी मेकिंग थिंग्स भी बोल सकते हो, जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से. और यहाँ पर इसका मतलब होगा झूठ बोलना. ओके, स्टॉप मेकिंग थिंग्स, आई नो इट वॉज यू, झूठ बोलना बंद करो, मैं जानता था कि ये तुम ही हो. ओके, well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.